दही एंड मेट्रोफिनिक्स मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया येथे मोफत होणार आहे. मोफत एंजिओग्राफी व एंजिओप्लास्टी शिबिर. वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेता रुग्णालय प्रशासनाचा शिबिराचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय. शिबिर आता 31 ऑगस्ट पर्यंत. आदाब अर्ज़, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक. आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम. एक इसमें महाराष्ट्र वाहतूक सेना की ओर से कुछ नियुक्ति की गई है और कुछ कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जो महाराष्ट्र वाहतूक सेना के जो मेंबर बोल के जो आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया है, आज उनका वितरण किया गया. और जैसा सलीम भाई ने बताया कि महाराष्ट्र वाहतूक सेना औरंगाबाद ज़िले में अच्छे से काम कर रही है, तो मैं पहले तो मैं इस चीज़ के लिए उनके सभी मेंबर्स को और उनको बधाई दूंगा कि वो बहुत अच्छे से काम करके हम जो लोगों के मसले हैं जैसा काली पीली, मेरे सबसे पहली बात तो काली पीली ऑटो रिक्शा वाले, इन लोगों का काम है रोज़ कमाना रोज़ खाना. और 2 दिन पहले ही सलीम भाई का मेरे को फ़ोन आया था कि भाई बजाज फाइनेंस वाले और जो फाइनेंस कंपनी वाले ज़्यादातर ये जो हम लोगों को ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं.
तो इस तकलीफ के लिए मैंने हमारे नेता जो है महाराष्ट्र वाहतूक सेना के महाराष्ट्र के अध्यक्ष उदय दळवी साहब से भी मेरा बात हुआ है और एक निवेदन हमने अभी कल आयुक्त को विभागीय आयुक्त को दिया है। अब 2-3 दिन में हम देखेंगे कि भाई उसका रिजल्ट क्या आता है। और जिस तरह से महाराष्ट्र हमारे शिवसेना ने हमें बताया है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण, उसी को लेकर हमने अभी ये तय किया है कि 2 या 3 दिन में विभागीय आयुक्त से बजाज फाइनेंस पर क्या कार्रवाई होती है। अगर वो कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो महाराष्ट्र वाहतूक सेना वो बजाज फाइनेंस पे कार्रवाई करने के लिए इतनी सक्षम है कि हम हम चाहते हैं कि हम हमारे हाथों में कानून ना ले। इसके लिए विभागीय आयुक्त जी से बात होने पर उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया कि भाई कुछ दिनों में हम इसके बारे में आपसे यानी बजाज फाइनेंस को बात करके इसका हम एक मसला हल करेंगे। और मेरी सबसे ज़्यादा आप लोगों से ये गुजारिश है, मेरे भाइयों से गुजारिश है कि काली पीली ऑटो रिक्शा इसका नाम आते से ही एक समाज में एक अलग से लोगों में उसकी पहचान हुई है। ये महाराष्ट्र वाहतूक सेना की नहीं है। महाराष्ट्र वाहतूक सेना तो ये बताना चाहेगा कि भाई काली पीली और ऑटो रिक्शा वाले भी किस तरह से सेवा, क्योंकि हमें सिखाया गया कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कितनी अच्छी तरह सेवा दे सकते और कितनी अच्छी तरह उनको घर पे सुरक्षित पहुंचा सकते, ये महाराष्ट्र वाहतूक सेना काली पीली और ऑटो रिक्शा में हम बताएंगे कि हम किस तरह से सेवा दी जाती है। और मैं सभी ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक आश्वासन सभी भाइयों से एक आश्वासन दूंगा कि भाई आपकी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमने अगर लोन लिया है तो हमें उसको चुकाना है। इसमें बेशक हम कभी ये नहीं करेंगे हम लोन लेंगे चुकाएंगे नहीं, हमको लोन चुकाना है। लेकिन जिस ढंग से बजाज फाइनेंस या जो भी फाइनेंस कंपनी जिस ढंग से हमारे साथ व्यवहार कर रही है वो अभी आने वाले समय में तुम लोगों से ये व्यवहार नहीं करेगी। इसके लिए हम खुद बजाज फाइनेंस में जाके अगर हो सका प्यार से समझाएंगे, नहीं तो उनको ठोकशाही के हिसाब से शिवसेना के स्टाइल में उनको समझाएंगे। और सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़े, वाहतूक सेना से जोड़े, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। हम भी और हमारे जो आमदार साहब हैं अंबादास जी दानवे साहब, हमारे जो नेता चंद्रकांत खैरे जी, प्रदीप जायसवाल जी, संजय सिरसाट जी इस काम में हमारी पूरी मदद करेंगे। शिवसेना जो हमारी फादर बॉडी है ये भी हमारी मदद करेगी। और हम एक यही बोल के मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दो तीन दिन में आमदार साहब के साथ जाके बजाज फाइनेंस जो फाइनेंस कंपनी है वहाँ पे जाके निवेदन दे देंगे। उसके बाद आगे क्या करना है। आज महाराष्ट्र वाहतूक सेना का जो आई कार्ड देने का मकसद है, इसके पीछे का मकसद बहुत सारा है। जिन समस्या जिन परेशानियों से ड्राइवर चालक मालक को गुजरना पड़ रहा, पुलिस कर्मचारियों के पास अगर कोई कर्मचारी की गाड़ी लगती है तो उसको पहचान पत्र नहीं दिया गया। अपनी महाराष्ट्र वाहतूक सेना ने सबसे पहला बीड़ा उठाया। दानवे साहब ने, औरंगाबाद जिला के जो जिला प्रमुख हैं अंबादास जी दानवे साहब, इन्होंने संकल्प लिया, महाराष्ट्र वाहतूक सेना की बैठक बुलाई। बैठक के अंदर ये आदेश दिया गया कि भाई आपको महाराष्ट्र वाहतूक सेना की ज़िला की ज़वाबदारी संभालना है। और महाराष्ट्र वाहतूक सेना के ज़िले की जो ज़वाबदारी संभाले जा रही, उस वक्त अपने कर्मचारी को या अपने कार्यकर्ता को एक पहचान देना चाहिए जो महाराष्ट्र वाहतूक सेना का पदाधिकारी है। तो उस उद्देश्य के हेतु में, ताकि पुलिस स्टेशन में गाड़ी लगती है तो पुलिस कर्मचारी से अगर बात करें तो पहले कर्मचारी ये बताता है कि भाई आपका हमको फ़ोन नहीं आया या आपका नाम इस ड्राइवर ने नहीं बताया। हम अगर आपका नाम बताते तो हम ये कलम नहीं लगाते। इसलिए महाराष्ट्र वाहतूक सेना का ये संकल्प है कि जो भी सभासद इसके अंदर ज्वाइन होगा, जो सभासद बनेगा, उसको पहले पहचान दिया जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र वाहतूक सेना का काम करने का तरीका बताया जाएगा। उस तरीके के अंदर फिर पुलिस प्रशासन रहो, आरटीओ रहो या फाइनेंस रहो, फिर बजाज रहो, कोटा रहो, महिंद्रा रहो, कोई भी फाइनेंस रहो, हम उसको भीख डालने वालों में से काम नहीं करेंगे। जहाँ पर भी जो भी ड्राइवर चालक मालक के ऊपर जुल्म होगा, वो रात हो या दिन हो, महाराष्ट्र वाहतूक सेना उसको लड़ने के लिए हर तरीके से मुमकिन कोशिश करेगी। सिर्फ रास्ता जो फाइनेंस लोगों ने इख्तियार किया गुंडागर्दी का, हम कायदा हाथ में लेना नहीं चाहते। अगर कायदा हाथ में लिया
तो हमको ये यकीन है कि हमारे महाराष्ट्र वाहतुक सेना को कोई भी फाइनेंसर 5 मिनट भी टिक नहीं सकता। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर लोन लेते हैं तो भरना भी पड़ेगा? नहीं, हम लोन लेना चाहते हैं, लोन लिए बगैर कारोबार नहीं चलता। लेकिन चुकताने का जो जिस तरीके से लोन चुकाए जाने का रास्ता दिया जाता, एग्रीमेंट बनाया जाता, वो एग्रीमेंट का फाइनेंस का रूल है 48 हफ्ते, उसको 65 हफ्ते नहीं बना सकते। बजाज की ये गुंडागर्दी सामने आई, क्या उनने 48 हफ्ते अगर बाउंस करेंगे तो वो तो गाड़ी खींच के लेके जाएगा ना? हमारे पास में जो पिछले अभी विभागीय आयुक्त साहब को जो निवेदन दिया गया, वो गाड़ी का नंबर है MS20EF 5263। उसका गाड़ी जनवरी महीने में 2021 में लगी थी। फरवरी में उसका RGDS जो कहा जाता, उसका व्यवहार होने के बाद उसके ऊपर 28,000 रुपये लोन मारा गया। 24,000 रुपये हफ्ते में कटे, 23,000 कुछ पैसे हैं। बाकी के 4,500 रुपये जो टैक्स लिया गया वो काहे का? अगर गरीब से ये 4,500 रुपये 2 महीने में अगर लेते हैं तो इनको फाइनेंस कहने का हक नहीं है। दूसरी बात, फरवरी में उसका हफ्ता भराया गया, मार्च में, अप्रैल में उसका हफ्ता भराया गया, उसकी स्लिप है। जून महीने में उसका हफ्ता नहीं डाला गया। जुलाई महीने में 2 महीने का MI एक साथ भराया गया। जुलाई के बाद में अगस्त में 10 तारीख को उसका हफ्ता भरने के बाद 12 तारीख को वो बंदे की गाड़ी लगती है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि कहीं तो भी जुल्म हो रहा है, और जुल्म हम किसी भी वाहतुक सेना का इसको लेकर आगे क्या महाराष्ट्र वाहतुक सेना का ये आगे लेके कदम जो है, जो अभी हमारे जिलाध्यक्ष साहब ने कहा कि भाई हमने तो निवेदन दिया, 15 दिन का टाइम मांगा, लेकिन हमारे जिलाध्यक्ष साहब ने आदेश दिया कि 3 दिन में अगर ये मसला हल नहीं होता है तो हम हर मुमकिन कोशिश, कायदे पे से रहो, मोहब्बत से रहो, या आप रास्ते पे उतरने के लिए मजबूर अगर बजाज फाइनेंस करती है तो उसका जिम्मेदार बजाज फाइनेंस रहेगा। जो भी है सूरत हाल में उसका जवाब उसको दिया जाएगा, और उस ड्राइवर को न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र वाहतुक सेना कटिबद्ध है। आखिरी सवाल, अब वाहतुक सेना पूरी तरीके से बजाज फाइनेंस के खिलाफ उतर चुकी है, ये समझ सकते हैं? बिल्कुल, ये हमारा महाराष्ट्र वाहतुक सेना की तरफ से बजाज फाइनेंस को पूरी तरीके से ये चैलेंज है कि अगर वो ड्राइवर के ऊपर अगर जुल्म में अगर कमी लाती है, वो ड्राइवर की गाड़ी अगर उसको वापस करती है तो हम उससे कोई रोष नहीं रखेंगे। लेकिन अगर उसने उसके घर पे जो ताला मारा है, जिसको चूल्हा कहा जाता, जिसके ऊपर बीवी बच्चे रहते हैं, घर में माँ बाप है, भाई बहन है, पूरा जिम्मेदारी वो ड्राइवर के ऊपर है। अगर उसके ड्राइवर की रोजी रोटी अगर बंद होती है तो महाराष्ट्र वाहतुक सेना ये एल्गार करती है और ये ऐलान करती है कि आने वाले 4 दिन के अंदर आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे कि बजाज फाइनेंस का यहाँ पे औरंगाबाद शहर में कौन सा भी गोडाउन रहो और कौन सा भी ऑफिस रहो, हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दूसरी तरफ आप ये भी तो आह्वान करिए ना कि अगर जो लोन उठाता है, गाड़ी लेता है, तो उसको हफ्ते भी भरना चाहिए। हम इस तरीके से आह्वान करते हैं और हर तरीके से आह्वान किया है कि बजाज फाइनेंस रहो या कोई भी फाइनेंस रहो, उसका MI भरना चाहिए। लेकिन मेरे को आप ये बताइए, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 2020 से जो कोरोना सिस्टम चालू है, ये हमने और आपने नहीं लगाए, इसमें महाराष्ट्र नहीं पूरा भारत जल रहा है। और भारत के अंदर जो गरीब जल रहे वो गरीबों को ये फाइनेंसर जला रहे, तो कब तक जलने दिया जाएगा? कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ, तीसरी लाट आने वाली है, ये सरकार बता रही, हम नहीं। लेकिन हमारी पेट पे जो लात पड़ रही है उसको किस तरह से बुझाया जाए, उस लात को फाइनेंसरों ने अगर उनका मुद्दा इशू बनाया और जो लूट बनाई गई, उस लूट में कुछ लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, जो गुंडा प्रवृत्ति से वापरते हैं, जो गाड़ियां जमा करते हैं, वो उनका क्राइम रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए तो हमें नहीं लगता कि वो रिकवरी में रह सकते। तो बजाज इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? ये इस नौबत पर आना पड़ा वाहतुक इस चालकों को कि अब जो है तो बजाज फाइनेंस के खिलाफ उतरना पड़ा, इसका या खुद आप लोग हैं? इसका जिम्मेदार हम नहीं है, सरकार भी नहीं है, इसका जिम्मेदार जो है बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस ने जिस तरह से कंडीशन दिया, जो रिफ्रेश लोन मारा जा रहा, उनको पुलिस स्टेशनों के नाम पे फ़ोन किया जाता, पूना के पुलिस स्टेशन से फ़ोन कर रहे, ऐसे फ़ोन पुलिस के नाम पे ड्राइवरों को धमकाया जा रहा, डराया जा रहा, उसके हमारे पास प्रूफ है। उन जिनको फ़ोन आया उनके नाम हमारे पास मौजूद है। हम विदाउट अल्फाज या विदाउट इल्ज़ाम लगाना पे मुनासिब नहीं समझते, हमारे पास प्रूफ है। इसलिए हम महाराष्ट्र वाहतुक सेना की ओर से बजाज फाइनेंस पे पूरी ताकत से और हर कीमत पे मुमकिन वक्त के ऊपर जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम और पोस्ट?
मेरा नाम है महाराष्ट्र वाहतूक सेना का औरंगाबाद जिला प्रमुख हमारे यूसुफ खान साहब है और मैं जिला उपाध्यक्ष सलीम भाई खामगांवकर। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है आइडेंटिटी कार्ड का वाकफ करने, क्या उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य मतलब इसका महाराष्ट्र वाहतूक सेना महासंघ ये उद्धव जी ठाकरे चलाते और आज औरंगाबाद शहर में जो वाहतूकदार है ये सभी की हज़ारों समस्या है जो आज तक यहाँ पर 18 से 20 संगठन है, कोई इसके बारे में ख्याल देता नहीं, कोई देखता नहीं। आज फाइनेंस की समस्या है, आरटीओ की फाइनेंस समस्या है, पुलिस प्रशासन से समस्या है, इसके ऊपर कोई बोलने के लिए या कोई मुद्दा उठाने के लिए या समस्या सुलझाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस बेसिक पर महाराष्ट्र वाहतूक सेना आज पूरी तरह से रास्ते पे उतर गई है। ये कार्ड से क्या फ़ायदा मिलेगा वहाँ? ये कार्ड महाराष्ट्र वाहतूक सेना का जो सभासद और आई कार्ड जो है ये हर गाड़ी वाला वाहतूकदार को दिया जा रहा है। ये कार्ड के फ़ायदे मतलब अगर तुम गलती से रास्ते में कोई ज़बरदस्ती तुमसे रोक लेता है, चाहे वो आरटी हो, पुलिस प्रशासन हो या कहीं भी कोई भी अड़चन आती है, तो आप उसको विदाउट कागज पत्तर अगर आपके पास नहीं है और आप गलती में नहीं है तो सिर्फ उसको आप कार्ड बता सकते हैं, साहब मैं महाराष्ट्र वाहतूक सेना का सभासद है। उसके बावजूद वो तुमसे अगर ज़्यादती करता है या बेमतलब की पावती देता है तो उसको जिम्मेदार महाराष्ट्र वाहतूक सेना यानी शिवसेना खुद हम उससे निपटने के लिए तैयार है। आपका नाम और पोस्ट बताइए। मेरा नाम शेख सरवर, कैप्टन, महाराष्ट्र वाहतूक सेना शहर अध्यक्ष। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इन सभी पर देख